तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड। और यार क्या कर सकते हैं, मेरे एग्जाम लगे हुए थे इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आज के इस ऑसम वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वांडा एके स्कारलेट विच वर्सेस घोस्ट राइडर का। और हाँ, हमेशा की तरह पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हमने स्कारलेट विच वर्सेस घोस्ट राइडर का कंपैरिजन तो किया है, लेकिन इनके साथ इनकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स का भी कंपैरिजन किया है। यानी स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल फॉर्म एमसीयू वाली है, तो घोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल फॉर्म है ज़्यादादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर। तो इनका कंपैरिजन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक एम टारगेट हमने 275 पे रखा है और मुझे पता है कि आप सब लोग वो कंप्लीट कर ही देते हो। और यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो और इस स्टूडियो में चलो। तो यार सबसे पहले हम इनकी कुछ पावर्स और एबिलिटीज को देखते हैं ताकि इनका कंपैरिजन करने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं घोस्ट राइडर से। सो घोस्ट राइडर के पास है हेल फायर और उसके पास अनलिमिटेड और एंडलेस हेल फायर है, यानी कि वो कभी खत्म भी नहीं होगी। इसके अलावा घोस्ट राइडर किसी को देख के ये पहचान लेता है कि उसने अपने पास्ट में कैसे कैसे काम किए हैं। और वेपन्स के रूम में इसके पास इसकी एक सुपर मिस्टिकल चेन है, जिस चेन से इसने बड़े बड़े दुश्मनों और बुरे इंसानों को मारा है। इसके अलावा इसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी है द पेन एंड स्टेयर, जिस एबिलिटी की मदद से ये किसी भी बुरे इंसान या डेविल की आंखों में देख के उसके अंदर के साउल को बर्न कर देता है। और इसके अलावा इसके पास मल्टीपल क्लोन्स की भी एबिलिटी है, यानी कि ये अपने मल्टीपल क्लोन्स भी बना सकता है और उसके वो क्लोन्स भी उसी के जितने पावरफुल होते हैं। घोस्ट राइडर ज़्यादादोस के पास एलिमेंट कंट्रोल की भी एबिलिटी है, यानी कि ये पांचों एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ तक कि घोस्ट राइडर टाइम स्पेस तक को बैंड कर सकता है। और बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी है। घोस्ट राइडर 1 में जब उन सब पुलिस वालों ने इसके ऊपर अटैक किया था तो ये कुछ ही सेकंड बाद एकदम ठीक हो गया था। और इसके अलावा इसके ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन का यूज नहीं होता है और इसका स्टेमिना कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास गॉड लाइक यानी एंडलेस स्टेमिना है। और ये जिस भी चीज की सवारी करता है वो चीज उसी के काबू में आ जाती है। और इसके अलावा इसकी स्पीड की बात करें तो कई बार कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है कि इसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मानी गई है। और लास्ट और ऑसम चीज किसके पास रेंजिंग द डेथ एबिलिटी है, यानी कि ये मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है और ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो ये बात कर ली हमने घोस्ट राइडर की एबिलिटीज की। अब हम देखते हैं स्कारलेट विच की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो स्कारलेट विच के पास है रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी, जिससे ये रियलिटी को मैनिपुलेट भी कर सकती है। और इसके अलावा स्कारलेट विच के पास कॉमिक्स में एलिमेंट कंट्रोल की भी पावर है, यानी कि ये भी घोस्ट राइडर की तरह पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। तो अब हम इसकी आगे की पावर्स मूवीज बाय मूवीज देखेंगे, क्योंकि इसकी सबसे पावरफुल फॉर्म एमसीयू वाली है। तो इसके पास अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टेलीकिनेटिक और सेमी टेलीपैथिक की एबिलिटीज थी। इसके अलावा इसने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने माइंड के या हिप्नोसिस अटैक से ही मूव किया था और इसने इस एबिलिटी की मदद से अवेंजर्स तक को कंफ्यूज किया था, जो कि ऑब्वियसली आपको याद होगा। और जब इसका भाई यानी क्विकसिल्वर मरा था तो इसने अपनी पावर्स को खूब तरीके से दर्शाया था। और इसके अलावा अगर बात करें कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में, तो वहाँ पे इसकी सारी पावर्स इंक्रीज हो गई थी। उसी के साथ साथ इसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी आ गई थी, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। और अगर बात करें ऑफिशियल विकिपीडिया की, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर के बाद इसकी पावर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और अगर बात करें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो वहाँ पे तो इसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वांडा एनर्जी बोल्ट्स को थ्रो कर पा रही थी और इसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में उस बड़ी मशीन को एक झटके में उठा के दूसरी साइड फेंक दिया था। और जब वांडा और विजन होटल में थे तो उस टाइम आपको याद होगा कि विजन के सर में माइंड स्टोन की वजह से दर्द होने लग पड़ा था। तो उस टाइम वांडा ने अपने टेलीपैथिक पावर से माइंड स्टोन को कंट्रोल किया था ताकि विजन के सिर का दर्द कम हो। और लास्ट में इसने एक तरफ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा था तो दूसरी तरफ थैनोस के 5 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन तक को संभाला था। और स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है, इसी की वजह से इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर आ जाता है, तो ऑब्वियसली कमाल की ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है। और अवेंजर्स एंड गेम में तो थैनोस के खिलाफ इसने ऑसम फाइट की थी। ये इकलौती ऐसी थी जिसने डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ा था, वही डबल एज स्वॉर्ड जिसने कैप्टन की शील्ड तक को तोड़ दिया था। तो गाइस अब आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि मूवीज टू मूवीज इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यानी वांडा विजन में इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वांडा विजन के ट्रेलर से तो यही पता चल रहा है कि वांडा खुद ही एक रियलिटी क्रिएट करके बैठी हुई है, यानी वांडा ने खुद ही एक रियलिटी बनाई है, जो कि बहुत ऑसम लेवल की बात है।
तो ये हमने बात कर लिया दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज की। अब हम देखते हैं किस कैरेक्टर में कितना दम, यानी सुपर बैटल और रिजल्ट्स और कंपैरिजन। तो बात करते हैं रिजल्ट नंबर 1, घोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच। तो बात करें स्ट्रेंथ की, तो एक साइड स्कारलेट विच ने वकांडा में बड़ी मशीन को उठा के एक झटके में फेंक दिया था, तो दूसरी तरफ उसने थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को संभाला था और एक साइड से माइंड स्टोन तक को तोड़ा है, और लास्ट में इसने डबल एज स्वॉर्ड को तोड़ दिया था जो कि थैनोस का मोस्ट पावरफुल वेपन है। और इसके पास एलिमेंट्स कंट्रोल जैसे पावरफुल अटैक्स भी हैं, और इसके अलावा उसके पास कमाल की मैजिकल पावर्स जैसे रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और भी कई ज्यादा हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें घोस्ट राइडर की, तो वो 33 टन के ज्यादा के वजन को उठा सकता है। इसके अलावा उसने घोस्ट राइडर 2 में ब्लैकआउट तक को मारा था और लास्ट में रोरॉक को भी उसने मारा है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ में ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से वांडा घोस्ट राइडर से आगे है, क्योंकि उसके पास कमाल की रियलिटी मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है और इसके अलावा उसने वकांडा में उस बड़ी मशीन को भी एक झटके में उठा दिया था। और अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है, इसलिए उसके पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। तो दूसरी तरफ घोस्ट राइडर के पास भी कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि उसने घोस्ट राइडर 1 में पुलिस वालों को सामना किया था लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था, और इसके अलावा उसके ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन का यूज नहीं होता है। तो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट में मेरे हिसाब से दोनों सेम है। और अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड में घोस्ट राइडर ज्यादा आगे है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। और अगर बात करें इनके स्टेमिना की, तो अगर बात करें स्कारलेट विच की स्टेमिना की, तो मेरे हिसाब से उसका स्टेमिना घोस्ट राइडर के स्टेमिना के आगे थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए स्टेमिना पॉइंट में मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर ज्यादा आगे है। लेकिन अगर तब भी बात करें ओवरऑल की, तो मेरे हिसाब से स्कारलेट विच थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है घोस्ट राइडर से। ये बैटल बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन स्कारलेट विच घोस्ट राइडर को नॉकआउट कर सकती है, क्योंकि स्कारलेट विच के पास कई ज्यादा मैजिकल पावर्स है और इसके अलावा उसने वांडा विजन में अपनी एक रियलिटी तक क्रिएट किया है। इसलिए मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच के इस बैटल की विनर स्कारलेट विच होगी। लेकिन अगर बात करें रिजल्ट नंबर 2 की, यानी स्कारलेट विच वर्सेस ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर, तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो वांडा के पास तो वही स्ट्रेंथ है जो कि मैंने आपको रिजल्ट नंबर 1 में बताई थी। लेकिन घोस्ट राइडर के पास कुछ नई एबिलिटीज ऐड होंगी, क्योंकि ज़रादोस में इसमें ऐड हुआ है। तो यहाँ पे घोस्ट राइडर के पास एलिमेंट कंट्रोल, मल्टीपल क्लोन्स, रेंजिंग द डेथ और इसके अलावा टाइम स्पेस बेंडिंग की एबिलिटी ऐड होगी। तो अगर ये सब एबिलिटीज में यहाँ पे ऐड होगी, तो मल्टीपल क्लोन्स कहीं ना कहीं घोस्ट राइडर को एडवांटेज जरूर देगी। तो इसीलिए स्ट्रेंथ में ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ज्यादा आ गया। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में भले ही स्कारलेट विच के पास कमाल की ड्यूरेबिलिटी होगी, लेकिन घोस्ट राइडर ज़रादोस के पास गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी पॉइंट में भी मेरे हिसाब से ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ज्यादा आ गया है। और बात करें स्पीड की, तो स्पीड में तो स्कारलेट विच वैसे ही घोस्ट राइडर से पीछे थी, तो अब कैसे आगे होगी। और अगर बात करें स्टेमिना की, तो स्कारलेट विच का स्टेमिना ठीक ठाक है, लेकिन ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के पास गॉड लाइक स्टेमिना है, इसीलिए स्टेमिना का पॉइंट भी घोस्ट राइडर को ही जाता है। तो अगर रिजल्ट नंबर 2 की बात करें, तो ये बैटल एकदम एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ही विनर होगा। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, तो रिजल्ट नंबर 1 में स्कारलेट विच और रिजल्ट नंबर 2 में ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और यहाँ पे मेरा ही नहीं बल्कि आप सब लोगों का भी ओपिनियन उतना ही जरूरी होता है। इसलिए फटाफट से कमेंट में अपना ओपिनियन दे के ही जाओ कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक छोड़ के जाना और इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना। और यार चैनल को सब्सक्राइब किया बिना कोई नहीं जाएगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को तो जरूर दबा लेना, ताकि आप सब लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वो मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। So SS10 assembled.